हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। क्या आपको भी लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन एक स्यूडो साइंस है? यानी कि लोग बोलते हैं फेक इट टिल यू मेक इट, इसीलिए हमको उन चीजों को फेक करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस है जो अनकॉन्शियसली हम सब कर रहे होते हैं। यानी कि हम सभी जो है ना उसी टाइप का सारा काम वैसे ही कर रहे होते हैं जैसा कि हम अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसा कि हम अपनी लाइफ में उन चीजों को होते हुए देखते हैं। अब ये होता कैसे है? आपने अगर कभी आई टेस्ट करवाया हो ना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो विजुअल सेंस है वो किस तरीके से चीजों को परसीव करती है, देखती कैसे है। तो उसमें जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत बढ़िया काम करता है और उसमें ये कहता है कि अगर कोई सोर्स ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाती है, जिसकी वजह से हम उस चीज को देख पाते हैं ना। यही चीज हम जब अपने आप के सामने किसी और के सामने हम जाते हैं और किसी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, किसी इंफॉर्मेशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम अपनी बॉडी में लेके आते हैं और प्रोसेस करते हैं उस इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव इनसाइड, विच मीन्स कि जो कुछ हमारे पास अंदर में होता है, ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन के साथ में हम उस न्यू इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करके उसी टाइप का डाटा अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। से फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो जब वो अपनी बातें करता है ना तो उसमें बड़े सारे ताने होते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता ताने सुनना, ठीक है। अब आपको एक हर्ट फीलिंग आती है, उस इंसान के बारे में सोचते हुए भी आपको हर्ट फीलिंग आती है। इसीलिए जब कोई आपको ये बोलता है ना कि आपने उस इंसान से मिलने जाना है, तो आपका ना मन नहीं कर रहा होता अंदर से। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा होता है कि ये तो ताने देते हैं, इनसे जाना मुझे बात करने में मजा नहीं आता, राइट। अब ये जो इंफॉर्मेशन के वो ताने देते हैं, ये ऑलरेडी आपने स्टोर कर रखी है अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि आपके साथ में ऐसा पहले हुआ है। जब आपने ये देखा कि आपके साथ में ये हुआ है, तो आप अपनी उस चेकलिस्ट यानी कि अपने उस इंफॉर्मेशन के साथ में नई इंफॉर्मेशन कि आपने उनसे मिलने जाना है, इसको प्रोसेस कर लेते हैं। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है ना, तो आपके मन में ख्याल आता है कि मुझे इनसे मेरा जो मन है ना वो नहीं है इनसे मिलने का। यानी कि आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि इनसे मिलने से इनसे मिलने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता। बस जैसे ही ये ख्याल आता है, वैसे ही आपका जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, आपके इस इमोशन पे रिएक्ट करती है। कैसे? आपके ब्रेन में हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? जो कॉर्टिसोल है, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज हो जाता है। अब वो स्ट्रेस जो है ना, वो आपके बॉडी में बहुत सारे एरियाज को इम्पैक्ट करता है, जिसमें से एक एरिया है आपका गट, यानी कि आपका इंटेस्टाइन। जैसे ही ये हार्मोन वहां रिलीज होता है ना, तो आपको पेट में गुड़ 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 टाइप्स फील होती है। तो आपको लगता है कि मेरा पेट खराब हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन। ना हो सकता है कि जो वो इंसान है उससे आपको डर लगता है। तो जब आपको डर लगता है ना चीजों से, यानी कि एक फियर रहता है, तो मोस्टली आपको जो है ना वो स्टमक आपका इम्पैक्ट होता है उस चीज से, वो आपको बता देता है कि मुझे डर लग रहा है। लेकिन जब आपको गुस्सा आता है इस चीज के ऊपर, एक सप्रेस्ड एंगर होता है, तो या तो आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपका हेडेक हो जाता है। अब क्या हुआ? आपने अपने माइंड के अंदर ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई थी कि ये इंसान जो है वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता है। उस इंफॉर्मेशन के साथ में ये नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया कि मुझे इस इंसान से नहीं मिलना है क्योंकि, ठीक है, और क्योंकि के बाद ये था कि मुझे इससे नहीं मिलना है क्योंकि मेरा मन नहीं करता या ये मुझे हर्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट आपकी बॉडी ने एक हार्मोन रिलीज किया और इस हार्मोन के इम्पैक्ट से आपके पेट में या फिर कहीं पर भी बॉडी में कुछ उसके एक्सप्रेशंस है, इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ अनइजीनेस, इन द फॉर्म ऑफ वॉट एवर यू थिंक कि मुझे नहीं करना है। किसी भी तरीके से आपके बॉडी ने अवॉइड किया उस इंसान से मिलना, ठीक है। अब थर्ड चीज जो यहाँ पर आती है ना, वो ये आती है कि आप क्योंकि उस इंसान से नहीं मिल रहे और आपका जो बॉडी है वो हार्मोन रिलीज कर रहा है, उसके बाद में आपकी बॉडी ने रिएक्ट भी कर दिया है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे इस टाइप के लोगों से नहीं मिलना, ओके, इस टाइप के लोगों से। अब जैसे ही ये फीलिंग आती है आपके मन में कि इस टाइप के लोगों से नहीं मिलना है, आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बिल्कुल भी लैंग्वेज समझ ही नहीं पाता है। उसको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे इस टाइप के लोगों से नहीं मिलना। कैसे टाइप के लोग? उनकी इमेज आपके माइंड में आ जाती है और जैसे ही वो इमेज क्रिएट करता है, आपका माइंड उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता
है ना, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा चीज़ कि जो चीज़ नहीं चाहिए बस वही चीज़ हमारी लाइफ में आती रहती है। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो चीज़ नहीं चाहिए ना, हम सोच ही उसके बारे में रहे होते हैं। अरे वो नहीं चाहिए तो सोचना ही नहीं ना, क्या चाहिए उसके बारे में सोचना जरूरी है। मैं आपको देने वाली हूँ 3 स्टेप्स जिससे आप इस साइंस को बहुत प्यार से इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ भी अचीव करने के लिए। तो पहली चीज जो यहाँ पर आती है ना, वो है वर्क ऑन योर इमेजरी। कोशिश कीजिए कि वही इमेजेस बनाइए जो इमेजेस आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस टाइप के लोगों से नहीं मिलना तो किस टाइप के लोगों से मिलना है? तो आपके दिमाग में आता है मुझे तो ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से मिलना है। अब आपने क्या किया, अपने माइंड में ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों की इमेज देखनी शुरू कर दी। लेट्स से आपकी लाइफ में वो नहीं है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर आप लोगों को एज अपना आइडियल देख सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत सारे एथलीट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, जिनकी इमेजरी आपके माइंड में बन सकती है। तो आप वो इमेजरी बनाइए कि मुझे किस टाइप के लोगों से मिलना है, राइट? तो सबसे पहला काम आपको जो है ना, ये इमेज क्रिएट करनी है अपने माइंड के अंदर। और सेकंड काम क्या करना है? सेकंड आती है आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि अब आप कैसे उन सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे कि जिससे आप भी उन जैसे लोगों की तरह बन सके या फिर उन जैसे लोगों से आप मिल सके। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप उन लोगों से मिल सकते हैं? ऐसे वो सारे काम लिख के देखिए और उन काम को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब तक ये इमेजरी जो कि आपके माइंड में है उसको आप क्रिएशन के साथ में ऐड नहीं करेंगे, तब तक जो है हम उस चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। आपने नोटिस किया था कि जब आप उनसे नहीं मिलना चाहते थे, जिन लोगों से आप नहीं मिलना चाहते थे, तो आपके ब्रेन ने उसके ऊपर एक रिएक्शन दिया था। क्या आपका ब्रेन इस इमेजरी के ऊपर वो रिएक्शन दे रहा है जब आप उसको क्रिएशन प्रोसेस में लेके आते हैं? कि जब आपको लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना है तो उनके लिए मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा? बस आपने अपनी क्रिएटिविटी, क्रिएशन के ऊपर फोकस करना है। जैसे ही आपका फोकस आपके क्रिएशन पे आता है ना, तो आपके ब्रेन से वो सारे हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो क्रिएटिविटी के लिए जरूरी होते हैं। ओके, वो टाइप का एड्रेनल रश, वो जो आपको जॉय मिलता है, जो आपको मजा आता है क्रिएशन करने में, जो आपको लगता है कि यार इससे अच्छा तो मैंने कभी जो है ना इतनी लाइफ में इतना बढ़िया काम तो कभी किया ही नहीं, वो जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज यहाँ पर जो आती है ना, वो यही खुशी दर्शाती है और वो है आपकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यानी कि कितना इंटेंसली आपके मन में ये इच्छा है, आपके मन में ये डिजायर है कि मुझे उन ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों से मिलना ही नहीं है, मुझे उन जैसा ग्रोथ ओरिएंटेड बनना है। और जैसे ही आप ये फील करना शुरू करते हैं ना, ये थ्रू योर इमेजरी, थ्रू योर क्रिएटिविटी, थ्रू योर जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ जॉय है, यानी कि आपको इतना मजा आ रहा होता है ना वो सारे काम करने में, तो आपको ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि मुझे मेरी सक्सेस जो है ना सामने नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप वो सारे काम कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, उसके बाद में यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दैट लाइफ व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर, राइट? इसी चीज को आपने फोकस करना है कि क्या ऐसा करे जो जरूरी है मैनिफेस्ट करने के लिए, और क्या ऐसा ना करे कि जो जरूरी नहीं है मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो से जो भी आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा, प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिए।